Bismillahirrahmanirrahim. So, in this lecture, we will discuss how to write a research proposal. पाकिस्तान में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिग्रीज आ चुकी हैं और हर डिग्री में डे बाय डे सेचुरेशन हो रही है क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत ग्रो कर रही है। हर बच्चा अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिग्री को ऑप्ट करता है और उसमें आगे परस्यू करता है। अब आप जो बिफोर द ग्रेजुएशन हर किसी का एक इंटरेस्ट होता है कि अच्छा हम कहाँ पे जाएं और किस तरह अपने आप को मार्केट में फिट करें। सो बिफोर माई ग्रेजुएशन मैंने एक स्कॉलर को और एक दे वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने उनको सुना और उन्होंने 2-3 की पॉइंट्स बताए थे डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन आप एक सक्सेसफुल हो, ठीक है, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी हो, तो आपने अपने आप को किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट बनाना है और एक्सपर्ट भी ऐसा बनाना है कि आप इंटरनेशनली रिनोन्ड एक्सपर्ट बनो। अगर आप उस एरिया में एक्सपर्ट हो ना तो आप मार्केट में क्या कहीं पे भी कभी भी फिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है ना तो आपके लिए कहीं पे भी जाना और अपने आप को फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक्सपर्टीज़ के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने और जो डिफरेंट HEC की तरफ से या फिर UMDC वगैरह की तरफ से फॉर अलाइड हेल्थ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऐसा एरिया डिफाइन हुआ होता है कि हर स्टूडेंट ने बिफोर द ग्रेजुएशन रिसर्च करनी ही होती है। रिसर्च का पर्पज़ ये होता है कि बच्चे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कोई ना कोई टॉपिक और गैप आइडेंटिफाई करें, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उस पर एक प्रपोजल प्रेजेंट करें और जब वो ग्रेजुएट हो तो उनके पास एक पीस ऑफ पेपर हो कि अच्छा ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें हम ऑलरेडी इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं। और हर बच्चा अपनी जो है ना वो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे ग्रो करता है। अब जब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब भी रिसर्च आती है तब स्टूडेंट के लिए इट सीम्स लाइक अ मॉन्स्टर, तो बिल्कुल एकदम तो समझ ही नहीं आती कि आपने टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने अच्छा प्रपोजल कैसे लिखना है। मेरी दोस्त कहती होती थी कि प्रपोजल लिखना 1 नाइट गेम है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स प्रेजेंट कर चुकी है और वो रिसर्च में बहुत कॉम्पिटेंट है। उसके बाद लेकिन हम अपने आप को देखते हैं जब फर्स्ट टाइम प्रपोजल लिखना है तो 3 to 4 मंथ्स इतना टाइम लग जाता है, एक प्रपोजल लिखा नहीं जाता। लेकिन अब इतने ज़्यादा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया है बिल्कुल 1 to 2 ईयर का प्रपोजल लिखने का, उसके अकॉर्डिंग जो 2-3 पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं जो डिफरेंट स्कॉलर से या जो भी रिसर्च एक्सपर्ट हैं उनकी उनकी लेक्चर से जो जो चीज़ें रूल आउट हुई हैं मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च प्रपोजल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिससे आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा हो सकता है और आप किसी भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आगे फर्दर उसको परस्यू कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट जो है रिसर्च प्रपोजल में जो पहले ही पेज के ऊपर नज़र आ रहा होता है वो टाइटल होता है और टाइटल जो है ना वो बिल्कुल डिफाइन करते हैं कि आपकी रिसर्च क्या है। टाइटल जो है ना टाइटल आपने खुद लिखना होता है बैठ के, ठीक है। पहले आप बताएं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, फिर उसके बाद अब हर किसी का जो है ना वो राइटअप काफ़ी अच्छा होने लगे स्टूडेंट एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पे। तो टाइटल को आपने खुद अच्छी तरह डिफाइन करना है। जैसे कि मैंने देखा था अपने एक ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप के जो बच्चे आते हैं किसी भी गाँव वगैरह या पेरिफेरी से हॉस्पिटल में बर्न के बाद प्रेजेंट करते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या ऊपर लगा चुके होते हैं, नमक, एलोवेरा, प्लांट का एक्सट्रैक्ट, किसी भी क्वाक से ली गई ऑइंटमेंट वगैरह। जब तक वो हॉस्पिटल आते हैं तब तक वो बर्न सुपरफिशियल बर्न से डीप बर्न हो चुका होता है। तो उसके बाद ये आगे गैप आइडेंटिफाई हुआ थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद और गूगल स्कॉलर पबमेड पे देखने के बाद कि अच्छा इस एरिया पे क्या क्या रिसर्च हो सकती है ताकि इस जो एक निगलेक्टेड एरिया है इसको कवर अप किया जा सके। तो उसमें जो गैप आइडेंटिफाई हुआ वो ये था कि जब भी जो अंडर 6 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली मदर्स जो है ना वो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो बहुत ही कम होती हैं जो जॉब्स वगैरह के लिए जा रही होती है। तो बच्चा अंडर लेस दैन 6 ईयर का स्कूल की एज से पहले पहले हर वक्त अपनी अम्मी की सुपरविजन में होता है। घर में कुछ भी हो जाए तो अम्मी ही पास होती हैं उसके। तो मदर्स को यूजली ट्रेन होना चाहिए कि बच्चे को कभी भी किसी भी तरह की इंजरी हो जाए तो उन्होंने किस तरह की फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। सो बेसिकली चिल्ड्रन एंड बर्न वर्ड्स प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तानी मदर टूवर्ड्स चाइल्ड्स फर्स्ट एड, कि पाकिस्तानी मदर्स की क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए बच्चों की फर्स्ट एड के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बर्न के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। ये रिसर्च मैंने इंडिविजुअली खुद की थी इसलिए जो है ना मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट करूँ ताकि मेरा कोई भी इस तरह का कोलीग नहीं है जिसको ऑब्जेक्शन हो कि मैं क्यों इसको पहले ही दिखा रही हूँ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट टाइटल हो गया। टाइटल के बाद आता है इंट्रोडक्शन, कि आपने लिखना कैसे है। इंट्रोडक्शन में ना सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, उन 3 एरियाज को कवर कर लो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। पहली चीज़ है व्हाट इज़ नोन, कि इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी क्या क्या पता है। ओके, बैक टू द टॉपिक टाइटल।
चिल्ड्रन एंड बर्न वुंड्स के बारे में अब तक क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, व्हाट इज़ नोन। आपने ये बताना है कि चिल्ड्रन, बर्न वुंड्स, प्रैक्टिस ऑफ मदर्स और चाइल्ड फर्स्ट एड, ये 4 की पॉइंट अगर आप की वर्ड्स आप एंटर करो गूगल स्कॉलर पर, आप मेट किसी भी साइट पर जहाँ से आप अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ पे आप अपने पॉइंट इंसर्ट करो, तो जो जो इस पर रिसर्चेज आ चुकी हैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग वो आपने निकाल लेनी है और उससे आपने लिखना है कि व्हाट इज़ नोन अबाउट दिस एरिया। इस एरिया पे ऑलरेडी क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल ये वाली प्रैक्टिस हो चुकी है, जैसे मेरे वाले में था कि चिल्ड्रन एंड बर्न वुड्स में चिल्ड्रन नहीं था लेकिन बर्न वुड्स में क्या क्या प्रैक्टिस थी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। इसी तरह फॉरेन कंट्रीज़ में हुई हुई थी कि बर्न वुड्स में क्या क्या प्रैक्टिस है किस किस की, लेकिन पाकिस्तान में मदर्स की नहीं थी, पाकिस्तान में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की थी, तो एक गैप था। अब इस एरिया पे जो जो रिसर्च हो चुके हैं व्हाट इज़ नोन, चिल्ड्रन, बर्न वुंड्स, फर्स्ट एड, ठीक है, इन सारी रिसर्चेस को आपने बाहर निकालना है एक साइड पे, ठीक है, और उनसे आपने एक स्टोरी लिखना शुरू कर देंगे। एक आर्टिकल पढ़ा, उससे क्या क्या मेन पॉइंट्स मिले आपने एक पेपर पे लिख दिए। मैं पेपर पे लिखती होती थी, लोग कहते थे हाईलाइट करें, लेकिन हाईलाइट करने से होता है कि आप फिर आर्टिकल खोलते हो फिर उसको रीड करते हो, तो आप जैसे जिसके लिए जो आसानी है। व्हाट इज़ नोन, आपने जो जो आपको पता है वो चीज़ें आपने बाहर पॉइंट्स में निकालना शुरू कर दिया और उससे खुद लिखना है, खुद आपने सारा का सारा राइटअप करना है। या तो आप ये भी कर सकते हो कॉपी पेस्ट करी जाओ जो जो इन्फॉर्मेशन है और उसको वहाँ से पढ़ के वर्ड की फाइल से ऊपर आप दोबारा अपनी जो स्टोरी आपको समझ आ रही है आपने खुद अपना पर्सनल राइटअप करना है। सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज़ नोन, नॉट नोन। तो क्या चीज़ नहीं पता है इस एरिया में, तो वो ये था कि जो फर्स्ट एड गिवन बाय मदर्स की तरफ से जो फर्स्ट एड आती है वो नहीं पता। और इस पर भी काफ़ी रिसर्चेज हो चुकी होंगी ऑलरेडी कि अच्छा मदर्स के पास बच्चे होते हैं घर में, ये बर्न पे नहीं हो सकता, ये कुछ भी हो सकता है कि बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या फिर वो घर में कोई फॉल की इंजरी है, कोई कट आ गया है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी है। इन एरियाज़ को देखने के लिए जो है ना मदर्स के पास क्या क्या नॉलेज है। अब फिर थर्ड पॉइंट आता है वेयर इज़ द गैप, कि गैप कहाँ पे, और फिर आपने सिर्फ सिंगल पैराग्राफ में उस गैप को आइडेंटिफाई करके बताना है कि अच्छा इस रिसर्च में हमने इस गैप को रूल आउट किया और इस रिसर्च में बेसिकली हम उस गैप को कवर करने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान में मदर्स की क्या प्रैक्टिस है टूवर्ड्स द फर्स्ट एड। अब इन 3 एरियाज़ पे आपका इंट्रोडक्शन या लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। पहली पॉइंट है व्हाट इज़ नोन, क्या क्या पता है, इस पर बहुत लिटरेचर मिल सकता है इस टॉपिक पे, इस पर एक पूरी स्टोरी लिखें, रेफरेंसेज ऐड करी जाए और लिखें। व्हाट इज़ नॉट नोन, ये सिंगल पेज का हो सकता है, 2 पेजेस का हो सकता है, हाफ पेज का भी हो सकता है, ठीक है। कि अभी इस पर क्या क्या नहीं पता। एंड वेयर इज़ द गैप, गैप की तरह गैप सिंगल पैराग्राफ में इनफ है कि आपने बहुत ही प्रिसाइसली अपना गैप जो आइडेंटिफाई किया हुआ है वो बता देना, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हो, वो आता है ऑब्जेक्टिव, कि आपका मकसद क्या है रिसर्च करने का। मकसद जो है, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो हमेशा सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए, 2-4 ऑब्जेक्टिव नहीं होते, हमेशा एक रिसर्च का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। कभी भी जो है ना बुलेट्स लगा लगा के 3-4 ऑब्जेक्टिव ना लिखें, सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव हो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि ये देखने के लिए कि पाकिस्तानी मदर्स की क्या प्रैक्टिस है टूवर्ड्स द फर्स्ट एड, सिर्फ सिंपल ये ऑब्जेक्टिव था कि हमने ये देखना था कि पाकिस्तानी मदर की क्या प्रैक्टिस है, क्योंकि इस पर रिसर्च नहीं हुई कि मदर्स की क्या प्रैक्टिस है टूवर्ड्स द फर्स्ट एड इन बर्न इंजरी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका टाइटल आइडेंटिफाई हो गया, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ऑब्जेक्टिव लिख लिया। अच्छा अब ये जो आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, अब आपने इसकी किस तरह मेथोडोलॉजी आपकी होनी चाहिए कि आप इस ऑब्जेक्टिव को मटेरियलाइज कर सको और इस पर रिसर्च कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे क्या प्रैक्टिस है पाकिस्तानी मदर्स की। तो बेसिकली जो मैंने जो रिसर्च का जो चूज़ किया वो था डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होता है कि सिंपल मीडियम मोड के थ्रू आपने जो है ना देखना है। तो बेसिकली एक जो है ना एक मैंने इंटरव्यू बेस 6 to 7 क्वेश्चंस रूल आउट किए। उन क्वेश्चंस को जो है ना जो भी क्लिनिक में आती थी, क्योंकि ये इसमें जो हमारा था इंक्लूसिव क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया वो ये था कि बच्चा 6 साल से कम उम्र का एज हो, ठीक है, और क्लिनिक में जो भी बर्न के बच्चे आते थे वो 6 ईयर से कम के लेने, और ये बिल्कुल प्राइवेट सेटअप में की थी, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो रेशो होता है। तो टोटल मुझे 6 पेशेंट मिले थे बिटवीन 6 to मतलब 4 to 5 मंथ्स की टाइम पीरियड में 6 पेशेंट मिले थे, और उन 6 पेशेंट की मदर्स का इंटरव्यू लेना था कि जब आपका ये बच्चा बर्न हुआ था तो तब आपने क्या क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था। अब जो इंटरव्यूज़ हमने किए थे उसमें पहला जो क्वेश्चन था कि बच्चे की एज, बर्न किस तरह हुआ था, कि ये स्किन बर्न था, स्कार्ड बर्न था,
या फिर जो था इलेक्ट्रिक केमिकल कौन सा बर्न, बस परसेंटेज ऑफ द बर्न, कितना एरिया बच्चे का इन्वॉल्व था, और मदर की क्या एजुकेशनल स्टेटस है, मदर कितनी की पढ़ी लिखी है। जो क्वेश्चन की डेमोग्राफी डाटा पूछने के बाद टोटल 5 क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन बच्चा बर्न कैसे हुआ, इसमें उनको बोलने देना है, ठीक है। और जो बता सके, अच्छा ये वॉकर में था और ये एकदम गया टेबल के पास, इसने कप को हाथ लगाया, चाय का कप गरम गरम इसके ऊपर गिर गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन में पूरे डिटेल से आपको स्टोरी सुना देंगे। नंबर 2, व्हाट डिड यू अप्लाई हो ना फ्रेश बर्न, क्या आपने जो है ना उसी टाइम इमीडिएटली आपने उस बर्न पे क्या अप्लाई किया। फिर थर्ड था कि आपने उसको पानी से धोया नहीं, तो क्योंकि हमारा पर्पज़ यही था, क्योंकि फर्स्ट एड की मेन प्रैक्टिस यही होती है कि आपने इमीडिएटली वॉश द बोन विद रनिंग वाटर। फिर जो होम रेमेडीज़ लोग अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने क्यों अडॉप्ट की, और बाद में उन्होंने कब टाइम दिया हॉस्पिटल आने के लिए। सो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब जब भी आपने डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन करना होता है, ये इंटरव्यू हमेशा आपने रिकॉर्ड करना होता है, उनको बता के कॉन्सेंट लेके कि हम आपकी रिकॉर्डिंग करें, लेकिन आपका नाम, पिक्चर, आपका कुछ भी रिवील नहीं होगा, ठीक है। क्या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल एनोनिमस होगा, लेकिन आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, ये आवाज़ भी हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंटरव्यू उर्दू में रिकॉर्ड होता है, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, जो उर्दू में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उर्दू से आपने उर्दू लिखनी होती है, ट्रांसक्राइब करना है, और उसके बाद आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और जो ट्रांसलेटेड इंटरव्यूज़ होते हैं, जितने भी आपने लिए होते हैं, उन ट्रांसलेटेड इंटरव्यूज़ में से आपने की पॉइंट निकालना है। जैसे 6 मेरे इंटरव्यूज़ थे ना, उनमें से मैंने हर किसी का की पॉइंट निकालती थी। सो बेसिकली टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मेथोडोलॉजी होगी। मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी है, मेथोडोलॉजी में स्टडी डिज़ाइन बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ लिए, उनको एनालाइज किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, सेटिंग जहाँ जिस एरिया में आप इंटरव्यू ले रहे हो, सैम्पल आपने किस तरह लिया, किस टाइम में लिया, आपने इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो किस तरह डिज़ाइन किए। तो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन थे वो मैंने खुद डिज़ाइन किए थे, लेकिन मेरे सुपरवाइज़र ने उसको अप्रूव किया था। और उसके बाद हमने सैम्पलिंग कैसे की थी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग के जो आता किया उसको हम लोग लेते गए, ठीक है। अब ये इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, उनमें से हमने मेन पॉइंट्स को निकाला। उनमें से सिर्फ मैंने एक पॉइंट शो किया, क्योंकि ये बहुत फिर लंबा हो जाना था। उनमें से जो मदर की स्टेटमेंट होती है, जो उसने उर्दू में कही है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, वो आपका एक रिजल्ट का पॉइंट है, ठीक है। जैसे एक मदर की स्टेटमेंट थी, जो उन्होंने कहा था कि आई इमीडिएटली स्पिल्ड मिल्क विद वाटर फ्रॉम हर फेस, फिर बच्चे के फेस पे जो है ना वो दूध गरम गरम गिर गया था। तो अम्मी ने कहा कि मैंने गरम दूध को पानी से साफ़ किया, जिसकी वजह से उसका ज़ख़म मज़ीद ख़राब हो गया, ठीक है। और क्योंकि पानी की वजह से ज़ख़म ख़राब होता है, तो ये बेसिकली उनका एक नेगेटिव परसेप्शन था, जिसका मैंने यहाँ पे ये शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपने हमेशा ऐसे लिखना होता है कि रिज़ल्ट के जो पॉइंट निकाल लिए, तो इनमें जैसे इंटरव्यूज़ थे ना, तो आपने हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 मदर्स की जो स्टेटमेंट है ना, उनको बाहर निकालना है, और उनको आप लोग ये ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि एक मेन क्वेश्चन था कि फर्स्ट एड गिवन बाय मदर्स, तो उनमें से सिर्फ एक अम्मी ने वाटर जो ज़ख़म को वॉश किया था विद रनिंग वाटर, बिकॉज शी वॉज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। रिमेनिंग 4 ने टूथपेस्ट अप्लाई की थी, और एक ने नीट फ्लावर जो फ्रिज से आटा निकाल के वो अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो इसी तरह जो डिफरेंट 5 एरियाज़ है, आपने हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना आप ये टेबल प्रेजेंट कर सकते हो। और जो मेन एरिया है, जो कि फर्स्ट एड के बारे में, कि उन्होंने अच्छा हम बताना चाह रहे थे, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि वो पानी क्यों नहीं गिराते, तो इसमें 66 मदर्स की स्टेटमेंट को आप यूँ लिख सकते हो, बिल्कुल हाइफन कॉमर्स वगैरह के अंदर, और उनका परसेप्शन बता सकते हो। इसी तरह आपने रिजल्ट प्रेजेंट कर देने, और डिस्कशन में जो आपकी एक रिजल्ट है, उस एक रिजल्ट को जो पहले ही रिसर्चेस डिफरेंट लोग कर चुके हैं, उसके रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। और फिर आपने अपना कंक्लूजन सिंपल बता देना है कि हमारा कंक्लूजन क्या था। तो हमारा कंक्लूजन बेसिकली ये था कि मदर्स है ना वो टोटली अनअवेयर है हैंडलिंग द होम सुपरविजन ऑफ द प्री स्कूल चिल्ड्रन। तो जो कंक्लूजन आपका सिंगल लाइन आया, आपके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, आपका मकसद था कि टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तानी मदर, और वो उसके अगेंस्ट आपका क्या कंक्लूजन है। अच्छा, कंक्लूजन में ये भी आ सकता था कि मदर्स को पता है कि कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने रिसर्च करके लोगों को बताना है कि अच्छा इस एरिया में क्या क्या लोगों की परसेप्शन है, और इसमें और क्या क्या काम हो सकता है। बेसिकली दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच।